वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। इसका हमने शॉर्ट नोटिफिकेशन जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ टाइम पहले शेयर की थी। तो फुल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है। पोस्ट कौन सी होगी? पोस्ट होगी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसको ACIO बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रेड 2 का है। एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 है। यानी कि पोस्ट का नाम या तो ACIO ग्रेड 2 मिलेगा या एग्जीक्यूटिव मिलेगा। ठीक है, या फिर ये दोनों ही स्लैश करके लिखे होंगे ACIO ग्रेड 2 स्लैश एग्जीक्यूटिव। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड हैं। अब ये उन बच्चों के लिए अच्छी पोस्टें हैं जो बोलते हैं मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कि करीब करीब एक एक दो दो पाँच पाँच 10 वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन का डिस्कशन इस चैनल पर होता है। तो अब ये बल्क में वैकेंसीज़ हैं, आप ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो। अब देखो बच्चों, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पर। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट आपको बता देते हैं। असिस्टेंट जो ACIO है, लेवल 7 की पोस्ट होती है। तो लेवल 7 का ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन रहता है। इसमें एक SSA मिलता है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, सैलरी तो आपकी होगी ही, लेकिन एक इसमें मिलता है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, जो कि 20% होता है बेसिक का। यानी कि जो बेसिक है उसका लगभग आप कह सकते हो कि चंडीगढ़ जैसी सिटीज़ हैं उसके बराबर का HRA के बराबर ही आपको एक अलाउंस मिल जाता है। ठीक है, कैश कंपनसेशन भी मिलता है अगर ड्यूटी आपने हॉलीडे ड्यूटीज़ में परफॉर्म की है तो 30 दिन के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पे पोस्टों का बाइफर्केशन देखोगे, जनरल में 1537 पोस्टें हैं, EWS में 442 हैं, OBC में 946 हैं, SC में 566 हैं, ST में 226 हैं। तो टोटल हैं 3717 पोस्टें। चाहिए क्या? केवल ग्रेजुएशन। क्या चाहिए आपको? केवल ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, डिज़ायरेबल नॉलेज है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक नॉलेज चाहिए होती है इसके अंदर। अब एज का अगर आप देखोगे तो 18 से 25 नहीं, सॉरी 18 से 27 है एज यहाँ पे। और जो ये 27 साल है ना आपके, ये होने चाहिए 10 अगस्त को पूरे। ठीक है, 10 अगस्त को अगर 27 से ज़्यादा आप हो जाते हो और जनरल कैटेगरी से हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जो ये रिलैक्सेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देंगे ना, वो केवल उनको देंगे जो सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको नहीं देंगे जो PSU और ऑटोनॉमस में वर्किंग है। तो इस चीज़ को याद रखना। अगर कोई एम्स, PGI चंडीगढ़, नेटर चंडीगढ़ के लाइक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स में जॉब करता है तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो एज रिलैक्सेशन के हकदार नहीं होंगे। तो जनरल के लिए एज 35 साल तक और OBC के लिए 38 साल तक, SC ST के लिए 40 साल तक रहेगी। अगर कोई विडो है, डाइवोर्स्ड वुमेन है, विमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड है या नॉट मैरिड है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है। तो एज लिमिट एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये बेसिकली बात थी एज रिलैक्सेशन की। ठीक है, अब एक चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ये पोस्ट है ना, ये फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए नहीं है, तो वो अप्लाई ना करें। इस चीज़ को याद रखना। आप कोई भी फिजिकली चैलेंज्ड बच्चा है, एप्लीकेंट है, तो वो बिल्कुल अप्लाई मत करना। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि ये पोस्ट उनके लिए सूटेबल नहीं रहती है। लास्ट डेट 10 अगस्त रहेगी इसकी, और 10 अगस्त को रात को 12 बजे से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सर्विस लायबिलिटी ऑल इंडिया रहती है, तो कैंडिडेट को कहीं भी ऑल इंडिया सर्व करना पड़ सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात अप्लाई करते टाइम, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? तो देखो, 1 घंटे का पेपर तो होगा इसका, जिसमें आपको 5 पार्ट्स मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे हर पार्ट में, 100 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें टॉपिक होंगे करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है इसके अंदर। ठीक है जी, 1/4 का क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फिर होगा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर 50 नंबर का। डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या है? इंग्लिश की कंप्रीहेंशन होगी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के करंट अफेयर के, इकोनॉमिक्स के, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ के। यानी कि एक एस्से लिखना होगा आपको, कोई टॉपिक दे देंगे, उस पर एस्से लिखना होगा, 2 क्वेश्चंस करने होंगे, 20 नंबर के होंगे। तो इस तरह से आप देखोगे 20 ये, 10 ये, 10 ये, सॉरी 20 ये और 10 ये, टोटल 50 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। ये नहीं है,
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा टायर 3, वो होगा आपका 100 मार्क्स का। तो टोटल आप देखोगे जो 250 मार्क्स का आपका प्रोसीजर है जो फॉलो होगा। ठीक है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आप देखोगे तो मेजर सारी सिटीज़ हैं। मेजर सारी सिटीज़ में हिमाचल वाले अगर देखेंगे, बिलासपुर, बद्दी, हमीर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, ये इसके अंदर आता है। और अगर बच्चे हैं चंडीगढ़ वाले ट्राई करना चाहें तो चंडीगढ़ के अंदर भी इनका सेंटर है। राजस्थान मतलब मेजर, दिल्ली, एनसीआर, मेजर सारी सिटीज़ हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो सिलेक्शन क्या है। सिलेक्शन में साफ साफ लिखा है टायर 1 में उनको चॉइस, जो बच्चों को टायर 1 5 सेंटर अलॉट किए जाएंगे चॉइस के हिसाब से। देयर विल बी मतलब 5 सेंटर्स एलोकेटेड टू हिम आउट ऑफ हिज हर चॉइस ऑफ 5 सिटीज़। 5 सेंटर में से ही उसको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी साफ साफ। ठीक है। अब ये होगा सिलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, कट ऑफ मार्क 100 में से आने चाहिए सबसे पहले तो। और वो मिनिमम कितने हैं, जनरल वालों को 35 लाने पड़ेंगे, ओबीसी को 34, SC ST को 33 और EWS को 35। ठीक है। ये होगा अलग अलग जो नंबर हैं। एक्स सर्विसमैन को क्या है, उनको भी उनकी कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। अगर वो जनरल एक्स सर्विसमैन है तो 35 चाहिए, ओबीसी है तो 34 चाहिए, SC ST एक्स सर्विसमैन है तो 33 चाहिए, EWS एक्स सर्विसमैन है तो 35 चाहिए। अब परफॉर्मेंस जो टीयर 1 की होगी, टीयर 2 के लिए 10 गुना बच्चों को लिया जाएगा। ठीक है। टीयर 1 के लिए, टीयर 2 के लिए कितने बच्चों को लिया जाएगा, 10 गुना बच्चों को लिया जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, 5 गुना बच्चों को टीयर 3 के लिए इंटरव्यू के लिए लिया जाएगा। ठीक है, 5 गुना बच्चों को। अब कंबाइंड परफॉर्मेंस देखेंगे टीयर 1 और टीयर 2 की, और कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होगा टीयर 3 के लिए, जो कि 5 गुना बच्चों को बुलाया जाना है, वो कंडीशन ये होगी कि उनके मिनिमम 33 मार्क होने चाहिए टीयर 2 एग्जाम में मिनिमम। यानी कि अब पता लग गया आपको, ये तो टीयर 1 का था। यहाँ पे टीयर 2 जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें मिनिमम 33 नंबर चाहिए आउट ऑफ 50, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जा सकती है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तीनों को मिला के बनाई जाएगी। तो इसीलिए हमने आपको बताया था 250 नंबर का पेपर है जिसकी आपने मेहनत करनी है। ठीक है। फाइनल सिलेक्शन फिर आपको पता ही है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस में क्या होता है कि सबसे पहले मार्क 3rd में, टीयर 3rd में इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं उसको लिया जाएगा, अगर नंबर मैच करते हैं तो। फिर अगर वो भी मैच कर जाएँ तो डिस्क्रिप्टिव में जिसके नंबर ज़्यादा हैं, फिर टीयर 1 में जिसके नंबर ज़्यादा हैं। अगर ये तीनों भी मैच कर जाते हैं तो सबसे बड़ा जो एज में होगा उसको लिया जाएगा। अगर एज भी मैच कर जाती है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जिसका नाम जैसे ए से पहले स्टार्ट है, बी वाले कैंडिडेट और ए वाले कैंडिडेट के मार्क्स टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में सेम है, तो ए वाले बच्चे को लिया जाएगा, बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उसका नाम फर्स्ट आता है, पहले आता है। तो ये एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 19 से, यानी कि आज से ही एप्लीकेशन आपके स्टार्टेड हो गए हैं। तो वीडियो आज ही आपको मिल गई है। 19 से लेकर 10/8 तक आप अप्लाई कर सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है। और 12 तक फीस जमा करा सकते हो। बाकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे आप जाओगे, किस तरह से अप्लाई करना है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर लोगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है आपने। फ़ोटो सिग्नेचर की क्वालिटी का ध्यान रखना है। ओके। पेमेंट है वो SBI के गेटवे से की जाएगी, और हमें नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ है। हाँ, एक ये चीज़ रह गई थी फीस। तो फीस अगर आप देखोगे तो ऑल कैंडिडेट का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है वो 550 रुपये है। मेल कैंडिडेट ऑफ UR EWS एंड EWS कैटेगरी, उनको 100 रुपये अलग से देने पड़ेंगे भाई, यानी कि उनको 650 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। 2 कंपोनेंट है, एग्जामिनेशन फीस 100 रुपये है और रिक्रूटमेंट फीस 550 रुपये है। तो ऑल कैंडिडेट्स 550 रुपये, मेल कैंडिडेट हैं UR EWS और OBC के, तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट है ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे मर्जी आप करा सकते हो। लास्ट डेट हमने आपको बताई दी, 10 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर कोई समझने वाली चीज़ इसके अलावा आई थिंक लगती नहीं है कोई रह गई होगी। ठीक है। बाकी अब ये एनेक्चर्स हैं आपके सारे के सारे। तो IB की वैकेंसी है, बल्क में वैकेंसी है, 3500 के आसपास वैकेंसी है जो हमने आपको अभी बताई।
तो प्रिपरेशन आप कर सकते हो, सिलेबस आपको पता है, साथ के साथ डिस्क्रिप्टिव आपने पढ़ना है। तो बच्चों इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।